नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है, 8वां दिन। इरावान की मृत्यु का बदला लेने के लिए घटोत्कच ने आज महान संग्राम शुरू किया है। बंग देश के राजा ने बीच में अपने हाथी को लगा करके दुर्योधन के प्राण तो बचा लिए हैं, लेकिन उस चीत्कार को सुनकर के, उस हाहाकार को सुनकर के पितामह भीष्म ने द्रोणाचार्य वगैरह से ये कहा है कि जल्दी से जाओ, अपने महाराज के प्राण बचाओ, नहीं तो ये घटोत्कच उसको छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे में द्रोणाचार्य वगैरह सारे योद्धा वहां आकर के पहुंचे हैं और सबका स्वागत घटोत्कच ने किया है। आचार्य से अर्धचंद्रे ने अर्धचंद्राकार बाण छोड़ करके आचार्य को घायल किया है, उनके धनुष को काट दिया है। सोमदत्त से भल्ले ने ध्वजम चोन्मथ्य चानयत, सोमदत्त का जो ध्वज है उसको भल्ल नामक बाण से काट दिया है। बाल्हीकम त्रिभिर बाण, 3 बाण बाल्हीक को मारे हैं। कृप मेकेन विव्याध, कृपाचार्य उनको 1 बाण मारा है। चित्रसेनम त्रिभिशरई, 3 बाणों से चित्र सेन को घायल किया है। और जो विकर्ण है उसकी हसली पे, इसको जतुदेश बोलते हैं, और जत्रुदेशे उसको 7 बाण मारे हैं। कोई बाकी नहीं रहा है। द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, उनको 10 नाराज मारे हैं। भूरिश्रवा को इसी प्रकार से घायल किया है। बृहदबल उसको इसी प्रकार से घायल किया है। विविंसति को घायल किया है। जितने योद्धा की रक्षा के लिए आए थे, सिद्धराज जयद्रथ को अर्धचंद्राकार बाण मार करके, और सबका एक साथ घटोत्कच सामना कर रहा है। जब इतना भयंकर युद्ध देखा तो एक बार तो वो सारे योद्धा भी अपनी जगह पे स्थिर हो जाते हैं और उन सबको अपनी अपनी जगह पे स्थिर करके ये फिर से दुर्योधन के ऊपर आक्रमण कर देता है। जिघांसु भरत श्रेष्ठ है, दुर्योधन उपाद्रवत है, फिर से दुर्योधन के ऊपर आक्रमण करता है। अभी उसने सबका स्वागत तो कर लिया था, लेकिन ये योद्धा कोई कमजोर तो है नहीं। सब एक साथ जब उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लग जाते हैं तो वो देखता है कि भैया तो मायावी तो है, आकाश में उड़ जाता है और आकाश में उड़ करके जितने योद्धा हैं उन सब के साथ वो युद्ध कर रहा है। बीच बीच में भयंकर सिंहनाद करता है। घटोत्कच की वो आवाज युधिष्ठिर को सुनाई दी है। तब युधिष्ठिर जल्दी से भीमसेन को बुला के कहते हैं कि एक तरफ अर्जुन जो है वो पितामह भीष्म का सामना कर रहे हैं, नहीं तो वो पूरी सेना का संहार कर देंगे, और दूसरी तरफ यहां हिडिंबा पुत्र को मदद की जरूरत है, इसलिए हे भीम आप जल्दी से जाइए और उसकी मदद कीजिए। यह स्थिति इस प्रकार की है कि हमें 2 में से एक जगह जाना चाहिए। मैं इस समय तुमसे कह रहा हूं कि तुम हिडिंबा पुत्र की मदद के लिए जाओ। भीम तुरंत ही घटोत्कच की मदद के लिए जाते हैं। जैसे ही उन सारे योद्धाओं ने भीम को आते हुए देखा है, घटोत्कच को छोड़ देते हैं। परित्यज्य घटोत्कचम, और भीम के साथ उनका युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इधर घटोत्कच जो है, क्योंकि ये सारे योद्धा जब भीम के साथ युद्ध में व्यस्त हो गए तो वो पूरी सेना का भयंकर रूप से संहार करता है। दोनों सेनाओं के बीच में तुमुल युद्ध शुरू हो गया है। घोड़ों से घोड़े, पैदल से पैदल, जिसको जहां जैसे अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिल रहा है। महर्षि वेदव्यास ने वर्णन किया है, हया हयान समासाद्य प्रेसिता हय सादि भी। घोड़ों से घोड़े टकरा रहे हैं, मनुष्यों से मनुष्य पैदल से पैदल टकरा रहे हैं, और जिसको मौका मिलता है वो उसको यम सदन पहुंचा देता है। यमराज के यहां इस समय बड़े मेहमान आ रहे हैं। तस्मिन् तथा वर्तमाने संग्रामे लोमहर्षणे धार्त राष्ट्रम महत्सैन्यम प्रायसो विमुखीकृतम। आज घटोत्कच ने अपना इतना भयंकर पराक्रम दिखाया है कि ज्यादातर जो कौरवों की सेना है वो युद्ध भूमि छोड़ छोड़ करके भाग खड़ी हुई है, भागने लग गए। ऐसे में दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। अर्धचंद्राकार बाण लेकर के भीम के धनुष को काट दिया है, और फिर एक जोरदार बाण दुर्योधन ने भीम की छाती में मारा है। उस बाण को वर्णन किया है कि पर्वतों को भी विदीर्ण कर दे, इतना शक्तिशाली बाण है। भीम की छाती में लगता है, भीम व्यथित हो जाते हैं। अपने ध्वज का दंड पकड़ के थोड़ी देर के लिए वो खड़े रह जाते हैं। जैसे ही घटोत्कच ने इस स्थिति में अपने पिता को
तथा विमनसम दृष्ट्वा भीमसेनम घटोत्कचा। घटोत्कच जब अपने पिता को इस प्रकार से कुछ व्याकुल देखता है, क्रोधेना विप्रज्ज्वाल दिदक्षण निवपावका, जैसे आग में किसी ने घी डाल दिया हो, इस प्रकार से एकदम से भयंकर रूप से जल उठता है। वो दुर्योधन के ऊपर एकदम से संपूर्ण शक्ति के साथ आक्रमण करता है। द्रोणाचार्य अपने योद्धाओं से कहते हैं कि भाई जल्दी से दुर्योधन की रक्षा करो, नहीं तो घटोत्कच अभी उनका कल्याण कर देगा। कृपो भूरिश्रवासल्यो द्रोण पुत्रो विविंशति, ये जितने योद्धा हैं, चित्रसेनो विकर्णस्य सैंधवोत बृहद्बला, ये सारे जाकर के दुर्योधन को घेर लेते हैं। घटोत्कच के साथ फिर सबका युद्ध शुरू हो जाता है। घटोत्कच के हाथों दुर्योधन को बचा लिया गया है। इधर द्रोणाचार्य जो है 26 बाण भीमसेन को मारते हैं। अब भीमसेन की छाती में तो उन 26 बाण से इतना कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन भीमसेन को भी क्रोध आ गया है और भीमसेन ने 10 बाण जो है वो द्रोणाचार्य की छाती में मार दिए हैं। सगाढ़ विद्धो व्यतितो वयोवृद्धस्य भारत, एक तो वयोवृद्ध है और भीम के हाथों 10 बाण लगे तो बेचारे एकदम व्याकुल हो गए हैं, प्रणष्ट संज्ञा, जो बेहोश से हो गए हैं। इस प्रकार से रथ के ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य को इस प्रकार से घायल देखा तो दुर्योधन और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, सब लोग वही थे, दुर्योधन की मदद के लिए थे। युद्ध तो ये सब एक ही जगह हो रहा, वो दोनों भीम के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। भीम दोनों का सामना करता है और जब वो देखता है कि भाई अब ये बड़ी तेजी से आ रहे हैं तो अपनी गदा लेकर के सीधे रथ से कूद करके, भीम का तो यही है कि जब अधिक पराक्रम दिखाना है तो हाथ में गदा ले लो, रथ को छोड़ दो, क्योंकि धनुष ये उनके बस का ऐसा काम नहीं है कि जिसमें वो बहुत पारंगत हो, वो तो गदा में पारंगत है। नीचे उतर आते हैं, दोनों को आते हुए देख करके अभिमन्यु वगैरह योद्धा वहां आके पहुंच गए हैं और वो देखते हैं कि काका भीम तो गदा लेकर के दौड़ रहे हैं और ये सब दिव्यास्त्र चलाने वाले अश्वत्थामा ये लोग हैं तो ये बाणों का प्रयोग करके इनके प्राणों पे संकट आ सकता है, तो वो उनके साथ युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। यहां अनुपाधिपति नील जो है वो भीम के परम मित्र हैं और वो नील जो है अश्वत्थामा के सामने युद्ध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भैया अश्वत्थामा के सामने चलती नहीं है, वो उनके घोड़ों को मार देते हैं, सारथी को मार देते हैं और नील की छाती में बाण मारा है जिससे वो भी घायल हो जाते हैं। इस प्रकार से अत्यंत उनको घायल देख करके और बेहोश जैसा देख करके घटोत्कच जो है वो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ऊपर आक्रमण करता है। निजगान च संक्रुद्धो राक्षसान भीम दर्शन, अश्वत्थामा को भी बड़ा गुस्सा है। जैसे भीमसेन को बेहोश होता देख करके घटोत्कच को क्रोध आया है, ऐसे ही भीमसेन ने द्रोणाचार्य को आज बेहोश किया है तो अश्वत्थामा को क्रोध आया है। उसने राक्षस सेना का भयंकर संहार किया है। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर वही होता है कि घटोत्कच जो है माया का आश्रय लेता है और भयंकर माया करते हुए फिर से आकाश में उड़ करके और वो युद्ध करना शुरू कर देता है। चारों तरफ कोलाहल है, मार काट की आवाज है, आकाश ऐसा व्याप्त हो गया है कि जैसे सूर्यास्त होने को आया हो। अभी हुआ तो मध्याह्न ही है, अभी अपराह्न का भी समय नहीं आया है। आज घटोत्कच और भीम इतना भयंकर युद्ध कर रहे हैं कि पूरी कौरव सेना वहां से भागने के लिए मजबूर हो जाती है। पितामह भीष्म ऐसे में दुर्योधन से कहते हैं कि महाराज भगदत्त से कहो, उन्हीं के बस का है कि घटोत्कच और भीम का सामना कर पाए। तब घटोत्कच का सामना करने के लिए भगदत्त को बुलाया गया है। प्राग ज्योतिषपुर नरेश हैं, अपने सुप्रतीक नाम के हाथी पे बैठ करके वो महाराज युद्ध के लिए आए हैं। जितने भयानक भगदत्त हैं उससे भयानक उनका ये सुप्रतीक नाम का हाथी है। महाराज भगदत्त ऊपर से धनुष से प्रहार करते हैं और वो जैसे भीमसेन गदा लेकर के घूमते हैं ना, ऐसे वो सुप्रतीक अपनी सूंड में गदा पकड़ के और पूरी सेना का संहार करता रहता है। वो दो काम करता है, महाराज को लेकर के आगे भी चलता है और अपनी सूंड से शत्रु सेना का संहार भी करता है। ऐसे में सभी जो वहां उत्तम उत्तम योद्धा थे वो ये निर्णय करते हैं कि आज इस सुप्रतीक को, यानी भगदत्त का कुछ हो पाए ना हो पाए, लेकिन कम से कम उनके इस हाथी को आज मार दिया जाए। सब उसको घेर लेते हैं। इधर पांडव पक्ष में दशारणाधिपति जो है उनके पास भी एक विशाल काय हाथी है, भूमि धरोपमम, पर्वत जैसा है, ऐसा उल्लेख पाया जाता है। उस हाथी को लेकर के और वो उसके सामने आ जाते हैं। बड़ी जोर से
दशार्ण नरेश जो है अपने हाथी को लेकर के सुप्रतीक के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन बड़ा अंतर होता है। शरीर बड़ा होने से व्यक्ति बलशाली हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वो कौशल्य अगर उसके अंदर नहीं है। सुप्रतीक अपनी शक्ति से उस विशालकाय हाथी को ना सिर्फ रोकता है, बल्कि स्वयं उसका सामना करने के लिए तत्पर रहता है। तभी प्राग ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त जो है 14 नाराज नाम के बाण उस दशार्ण नरेश के विशालकाय हाथी को मारते हैं और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से प्राग ज्योतिषपुर नरेश ने अपने हाथी के प्राणों की रक्षा की है। वो हाथी भयंकर गर्जना करता हुआ वहीं रणभूमि में गिर गया है। भगनम तु स्वबलम दृष्ट्वा भगदत्तेन धीमता घटोत्कचोत संक्रुद्धो भगदत्तम उपाक्रमत। फिर तो भगदत्त ने, क्योंकि हाथी और सब कुछ उनके पास है ही है, पूरी सेना का संहार शुरू कर दिया। घटोत्कच ने जब इस स्थिति को देखा है तो भगदत्त के ऊपर आक्रमण करता है, अपने हाथ में एक त्रिशूल पकड़ के, और वो सुप्रतीक के ऊपर घटोत्कच ने उस त्रिशूल का प्रहार किया है। महाराज भगदत्त ने उस विशालकाय त्रिशूल को आते देख करके बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। घटोत्कच ने इतने तीव्र त्रिशूल का प्रयोग किया हो और उसको रास्ते में इस प्रकार से काट दिया जाए, ये महाराज भगदत्त ही कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। इन भगदत्त का वर्णन आगे आएगा, तब मैं आपको विशाल से इनके बारे में बताऊंगा कि इनकी उम्र कितनी है और ये कितने प्रतापी योद्धा हैं। प्रताप तो इनका आपने देख लिया है कि जब भीष्म को ये लगा तो उन्होंने इनको यहां भेजा है। इसके बाद भगदत्त जो है वो एक शक्ति का प्रयोग करते हैं। घटोत्कच के ऊपर जो शक्ति फेंकते हैं, घटोत्कच भी अपने पराक्रम का उसी प्रकार से प्रदर्शन करता है। उस शक्ति को अपने हाथ में पकड़ता है और अपने घुटने पर रख करके ऐसे तोड़ देता है जैसे कोई छोटा सा बाण हो। सब लोग इस आश्चर्य को देख रहे हैं। इधर भगदत्त ये शक्ति का युद्ध नहीं करते हैं, ये पराक्रमी होने के साथ साथ ये कौशल्य का युद्ध करते हैं। उन्होंने भीम की छाती में नाराज मारे हैं और 9 बाण उन्होंने घटोत्कच की छाती में मारे हैं। यहां द्रौपदी के 5 पुत्र भी युद्ध में सन्नद्ध हैं। 5-5 बाण 5 द्रौपदी के पुत्रों को मारे हैं। जो भीम के रथ के घोड़े हैं उन घोड़ों को मार दिया है। जो विशोक नाम का भीम का सारथी है उसको भी ऐसा बाण लगा है कि वो बेहोश होकर के रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ जाता है। भीमसेन का रथ टूट गया है। खैर, भीमसेन को तो रथ की बहुत जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन उसी समय वहां अर्जुन प्रकट होते हैं और फिर अर्जुन इस युद्ध को एक अलग दिशा में लेकर के जाते हैं। भगदत्त और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ है। अर्जुन को इरावान की मृत्यु का समाचार दिया जाता है कि आपके पुत्र इरावान की मृत्यु हो गई है। अर्जुन बड़े दुखी होते हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं क्या ये सब महाराज विदुर ने देख लिया था, इसीलिए वो इस युद्ध को रोकना चाहते थे। तब तक दोपहर का समय हो गया है। दोपहर के समय के बाद भीमसेनस्तु संप्रेक्ष्य पुत्रांस्तव जनेश्वरा, फिर एक ऐसी स्थिति आती है, धृतराष्ट्र के कुछ पुत्र जो हैं भीमसेन को रणभूमि में दिखाई दे जाते हैं। फिर तो भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह सुबह 7 की बलि ले चुके हैं। व्यूढ़ो रश्कम ततो भीमा पातया मास भारत। सबसे पहले जो व्यूढ़ो रस्क था उसको भीम ने रणभूमि में सुला दिया है। व्यूढ़ रस के बाद कुंडलिनम, जो कुंडलिन थे उनको भी मार दिया है। अब एक एक का वर्णन कहां तक करें, इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं प्रेषिता भीमसेने ने सरास्ते दृढ़ धन्वना अपात्यंतम पुत्रास्ते रथेभ्या सुमहारथम। भाई आपके पुत्रों को संजय वर्णन कर रहे हैं, तीव्र बाणों का प्रयोग करते हुए भीमसेन ने वही रणभूमि में मार दिया है। कितने पुत्रों को मारा है? 2 के नाम हम देख चुके हैं, कुंडलिन और व्यूढ़ोरस्क, अनाधृष्टिम, कुंडभेदिम, वैराटम, दीर्घलोचनम, दीर्घबाहुम, सुबाहुम और कनकध्वजम। 7, 8, 9 इस प्रकार से 9 भाइयों को यहां पे भीम ने फिर से मार दिया। बाकी के जो पुत्र थे ये ग्रुप में ही रहते होंगे भैया, जब इस प्रकार से अपने 9 भाइयों को मरते देखते हैं तो वहां से फिर से भाग खड़े हुए हैं। अब भैया संख्या आप गिनते रहना, 9 अभी गए, 7 सुबह गए थे, 8 एक दिन पहले मारे जा चुके हैं। संजय कहते हैं यहां
आश्चर्यजनक घटना यह थी कि द्रोणाचार्य वहां उपस्थित थे। द्रोणाचार्य तो आपके पुत्रों की रक्षा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति होते हुए भी भीम ने अत्यंत पराक्रम दिखाते हुए, भाई जिसका जो लक्ष्य होता है ना उसको दिख जाता है, फिर तो वो आपके पुत्रों को मारा है। आज के युद्ध में गंगापुत्र भीम, भगदत्त, गौतम, इन सब के साथ अर्जुन ने भयंकर युद्ध किया है। इधर महाराज अंबष्ट जो हैं वो शत्रुओं का संहार करते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। अभिमन्यु सीधे उनके सामने पहुंच जाते हैं, उनके घोड़ों को मार के, सारथी को मार करके उनको विरथ कर देते हैं। वो अंबष्ट हार्दिक्य के रथ पे सवार होकर के वहां से निकल गए हैं। इस प्रकार से आज का ये भयंकर युद्ध हुआ है दोनों सेनाओं के बीच में। विशब्द ही अल्प शब्दैश्च सोणितोघे परिप्लुते गतासु भी अमित रग्ना विभो निचिता मही। आज इतना संहार हुआ है कि कुछ तो बोल पा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। खून से लथपथ पूरी धरती जैसे ऐसे योद्धाओं से भर गई है। इस प्रकार से वो संपूर्ण महासेना आज विनाश को प्राप्त हो रही है। और इसी प्रकार से सायंकाल का समय हो जाता है। तत्व अवहारम सैन्यानम प्रचक्रः कुरु पांडवा। आज महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि फिर कौरवों और पांडवों ने दोनों ने ही युद्ध पूर्ण होने की घोषणा की है। अब आप ये समझिए, मैंने आपसे कहा था ना कि युद्ध समाप्ति की घोषणा जो करे वो पक्ष कमजोर होता है। आज दोनों का पक्ष, क्योंकि उन्होंने इरावान को मार लिया है, भीम ने भी भैया बहुतों को मार लिया है, तो दोनों पक्षों को एक संतोष है। और भयंकर युद्ध में जब दोनों पक्ष इस स्थिति में थे कि आज जैसे खत्म ही कर देंगे युद्ध को, तो उस स्थिति में संध्या होते ही दोनों ने शंखनाद किया एक साथ और इस युद्ध को पूर्ण किया है। इस प्रकार से 8वें दिन का युद्ध पूर्ण हुआ है। लेकिन आज दुर्योधन के जो भाई मारे गए हैं, इसके लिए वो क्या करेगा, क्या सोचेगा, ये एक प्रश्न तो है। चलिए इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध आपको सुना रहा हूं, आनंद लीजिए और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो जितने देखे जाने चाहिए उतने नहीं देखे जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप थोड़ा प्रयत्न करेंगे, अगर इसको शेयर करेंगे तो अवश्य ही लोग इस तरफ ध्यान देंगे।